हेलो गाइस, व्हाट्सअप गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप मस्त और स्वस्थ होंगे। गाइस आज का ब्लॉग फिर से एक भूतिया ब्लॉग आ चुका है, क्योंकि ये कहानी कुछ दोस्तों की है जो कि गाइस प्लान बना रहे थे घूमने के लिए। और वो भी अगर प्लान बनाए तो बेलापुर जाने के लिए प्लान बनाए। और चार दोस्त थे गाइस, वो लोग जा रहे थे। रास्ते में उनको एक औरत मिली जो कि थी एक खतरनाक चुड़ैल। का इस कहानी रियल है और आप लोग वीडियो देखोगे तो आप लोगों को काफ़ी मज़ा, अंदर वाला मज़ा मज़ा दो टाइप का होता है गाइस। अगर आप लोग देखोगे ना तो एक डर का मज़ा होता है और एक मज़ा ही मज़ा होता है। तो गाइस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। मैं वीडियो स्टार्ट। रात का शायद दूसरा पार चल रहा था। इतनी रात को न जाने कहां से एक गाड़ी बहुत ही ज्यादा स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही थी। वो गाड़ी उस मोड़ से अब गुजरने वाली थी कि अचानक उसका ब्रेक लग गया। गाड़ी दूर तक आवाज करती गई, कहीं पे जाके टकराई। वो हादसा इतना भयानक था कि मुझे सिर्फ लोगों की चीखें सुनाई दी। जब तक वह जाने की सब चीखें एक भयानक रूप में बदल गई थी। हर तरफ खून की खून था। बड़ी मासूमों की लाशें, ये बताते हुए बूढ़ा किसान रहा था और हम सब पूरे मन लगा के उसकी बातें सुन रहे थे। यह सब उस बूढ़ा हम सब दोस्तों को अगर पहले बताता तो शायद हम उस पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन जब ये सब हमारे साथ हुआ तब यकीन तो करनी पड़ी थी। मेरा नाम कैलाश है। मैं वैसे तो एक सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे घूमने का बहुत शौक है। जब भी मौका मिलता है मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेके निकल जाता हूँ। कभी मेरी तो कभी मेरी दोस्तों की गाड़ियाँ, या तो कभी किराए की गाड़ियाँ। तभी जब कहीं दूर जाना हो तो ऐसे ही हम सब दोस्त प्लान कर रहे थे कि कहा जाए, और सब ने एक जगह पे अपनी हाँ भरी। वो जगह थी शहर में कुछ घाटियों बसे बेलापुर की। नाम सुन के हंस पड़े, किसी हिंदी मूवी के नाम से जैसा लग रही थी। मैंने कहा, ऐसा सच में कोई गांव था? बस ऐसे ही बोल रहे थे तुम। संसक ने सीधा मुझे वहां के फोटो दिखाए। हम सब देखते ही रह गए। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियां थी और बादलों से घिरा हुआ गांव बेलापुर। अब तो मेरा मन भी वहां कब जाऊं ऐसा कह रहा था। मैं, राहुल और संसक तीनों ने शनिवार का प्लान बनाया और हम सब संसक की गाड़ी से निकल गए। सुबह जल्दी उठ के सामान बांधा और बिना कुछ खाए पिए हम लोग निकल गए। सोचा रास्ते में कुछ खा लेंगे। सूरज अब काफी ऊपर आ गया था। सबको बहुत भूख लगी थी, तो सबने सोचा कहीं रुक के पेट पूजा कर ली जाए। हाईवेज पर आजकल इतने छोटे मोटे ढाबे हैं कि खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है, और हमारे जैसे घुमक्कड़ों के लिए तो ये सोने पे सुहागा है। एक जगह संसक ने गाड़ी रोकी। हम सब उतर कर जरा फ्रेश होकर नाश्ता करने लगे। शाम होने से हेडलाइट चालू थी। गाड़ी के सामने से एक औरत आते हुए दिखी। उसने हमसे बेलापुर के रास्ते में एक गांव तक लिफ्ट मांगी। हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, कुछ बोलते इससे पहले वो औरत बोली, भाई साहब मेरी मदद करो, मेरी बच्ची घर में अकेली है, मुझे उसे देखने वाला कोई नहीं है। मैं पास के गांव में बाजार के लिए आई थी, अब वापस जाने को पैसे नहीं, इसलिए पैदल जा रही हूँ, प्लीज मेरी मदद। संसक ने सीधा नहीं कहा। वो तो रोने लगी। राहुल मेरी तरफ देख रहा था। किसी औरत को लिफ्ट, और वो भी गांव में, ये बात सबको हजम नहीं हो रही थी। वो औरत गाड़ी के सामने आके बैठ गई, रो के मदद की भीख मांग रही थी। इंसानियत के नाते हमने उसको सामने संसक के साथ बिठाया। राहुल मेरे साथ पीछे आ गया। राहुल से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, बहन जी आपको ऐसे किसको लिफ्ट मांगते देख हम सब चौंक गए। वो बोली, भैया जरूरत है इसलिए हम हमेशा बाजार कर इसी रास्ते से पैदल आते जाते रहती थी। ये रास्ता नया है, लेकिन कुछ दिन में यहाँ एक आदमखोर घूम रहा था, इसलिए थोड़ा डर लग रहा था। आप शायद नहीं जानते, संभल कर रहिएगा आप। और गाड़ी चल रही थी। हम सब उस औरत की बातें सुन रहे थे और उस पर भरोसा भी कर रहे थे कि उस आदमखोर से शेर ने लोगों को कैसे मारा। उसकी बातों से लग रहा था कि लोग
तो डर के माहौल में जी रहे हैं और इन सब चीज़ों की आदत हो गई। गाड़ी चल ही रही थी, हम सब उसकी बातों में सब भूल गए थे। राहुल का मोबाइल बजने लगा, कोई कॉल था। सबको अचानक से लगा जैसे नींद से उठ गए। अंधेरा काफी हो गया था, हम जा ही रहे थे, रास्ता तो खत्म नहीं हो रहा था। अब तक तो उस औरत का गांव भी आना चाहिए था। अचानक से मेरे मन में बात आई कि उस औरत ने बोला था कि उसका गांव तो पास में ही था, लेकिन अभी तक गांव उसका आया नहीं। और खास बात ये थी कि हमने उसका गांव का नाम भी नहीं पूछा। मैंने राहुल को इशारा किया, संसद से सीधे बात नहीं कर सकता था, वो औरत कुछ गलत मतलब निकालती। मैंने संसद से गाड़ी रोकने को कहा, उसे बाजू में गाड़ी रोक दी। हम अपने पैर दर्द कर रहे थे, पैर ज्यादा तेज दर्द कर रहा था, बोलकर नीचे उतर गए। संसक अभी भी गाड़ी में ही था। रात के 11 बज चुके थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया था। बाहर घना जंगल लगा था और बाजू में खेत भी थे। शायद दूर से कोई आते हुए दिखा, तभी झाड़ी में से भेड़िए की चिल्लाने की आवाज आई, आओ आओ। जब झाड़ी में से आवाज आ रही थी तो वो आवाज कोई भेड़िए की नहीं थी गाइस, वो आवाज एक भूत की थी, आदमखोर की थी, जो कि चुड़ैल को बुला रही थी। हमको पसीने छूट गए। सामने से कोई साइकिल वाला आ रहा था, उसने हम सबको देखकर अपनी टॉर्च की रोशनी हमारी तरफ की और बोला, अरे कौन है, यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, हम शायद ये रास्ता भटक गए हैं, काफी देर से घूम रहे हैं, लेकिन बेलापुर तो आया ही नहीं और ना ही उस औरत का गांव। राहुल ने देखा कि आदमी काफी बूढ़ा था, इसलिए उसने उसको बाबा कहा। बूढ़ा बोला, कौन औरत बेटा? इतने में संसक आया और बोला, वो औरत जो हमारी गाड़ी में बैठी। वो बूढ़ा आदमी गाड़ी के पास जाके देखने लगा, हम भी पास में गए। अब सब की नींद उड़ गई। अरे भाई, वहां तो कोई औरत नहीं थी गाइस, वो कोई औरत नहीं, वो एक चुड़ैल थी जो कि उसका भूत उसे बुला रहा था और हम सबको मारने की